बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि गर्मी की परवाह ना ही छुट्टी का ख्याल। चेयरमैन पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए मुतहर्रिक, छुट्टी के बावजूद कजाफी स्टेडियम का दौरा। मोहसिन नकवी ने जारी तरक्याती काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। 30 जून तक दफातर गिराने का काम मुकम्मल करने का टास्क। ईद के बाद मशीनरी और मजदूरों की तादाद बढ़ाने की हदायत। सख्त गर्मी और तातील के बावजूद चेयरमैन पीसीबी की नजर चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की तैयारियों पर। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भरी दोपहर कजाफी स्टेडियम का दौरा किया और स्टेडियम की अपग्रेडेशन के काम का जायजा लिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने दफातर गिराए जाने के काम को देखा। 30 जून तक काम मुकम्मल करने का टास्क सौंप दिया। चेयरमैन पीसीबी ने ईद की छुट्टियों के बाद मशीनरी और मजदूरों की तादाद बढ़ाने की हिदायत भी की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि काम की रफ्तार को मजीद तेज किया जाए और इजाफी वसाइल लगा कर काम को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाए। उनका कहना था कि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल कजाफी स्टेडियम के साथ कराची और रावलपिंडी स्टेडियम की अपग्रेडेशन भी मुकम्मल करें। FWO के हुकाम ने मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग दी। बोर्ड के जनरल मैनेजर इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद थे। पंजाब हुकूमत के गवर्नर्स अखराजात में 980 अरब 80 करोड़ इजाफे का इंकिशाफ। पंजाब हुकूमत के आइंदा माली साल में 3505 अरब 10 करोड़ के अखराजात होंगे। गुज़श्ता माली साल के अखराजात के मुकाबले रवां साल 980 अरब 80 करोड़ का इजाफा हुआ। पंजाब हुकूमत के अखराजात में 980 अरब 80 करोड़ इजाफे का इंकिशाफ हुआ है। पंजाब हुकूमत ने बजट वाइट पेपर जारी कर दिया। वाइट पेपर के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के हुकूमती अखराजात के मुकाबले रवां साल 980 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। गुज़श्ता माली साल के दौरान पंजाब के अखराजात 2524 अरब 3 करोड़ थे। गुज़िश्ता माली साल का तरक्याती बजट 641 अरब 52 करोड़ 7 लाख था। रवां माली साल में पंजाब हुकूमत के तरक्याती बजट का हुजम 842 अरब है। पंजाब हुकूमत का तरक्याती बजट गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले 200 अरब जायद रखा गया। शहर के मॉडल बाजारों को ग्रीन एनर्जी पर मुंतकिल करने का अहम मंसूबा तैयार। मरहलावार मॉडल बाजारों को सोलर टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जाएगा। टाउनशिप मॉडल बाजार में सोलर सिस्टम की तनसीब का अमल जारी। 3 करोड़ की लागत से 200 किलोवाट सोलर सिस्टम नस्ब किया जा रहा है। शहर के मॉडल बाजारों को ग्रीन एनर्जी पर मुंतकिल करने का अहम मंसूबा तैयार कर लिया गया। मरहलावार मॉडल बाजारों को सोलर टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जाएगा। इब्तिदाई फेज में टाउनशिप मॉडल में बतौर पायलट प्रोजेक्ट सोलर सिस्टम नस्ब किया जा रहा है। टाउनशिप मॉडल बाजार में 3 करोड़ की लागत से 200 किलोवाट सोलर सिस्टम नस्ब होगा। निजी कंपनी 1 माह में सोलर सिस्टम तनसीब के अमल को मुकम्मल करेगी। सर्विसेज अस्पताल की रीवैम्पिंग आइंदा माली साल में 80 करोड़ रुपए मुख्तस है। रीवैम्पिंग पर लागत का तखमीना 3 अरब 95 करोड़ लगाया गया था। रीवैम्पिंग पर अब तक 3 अरब 15 करोड़ रुपए खर्च हो चुके। हुकूमत का रीवैम्पिंग को जून तक मुकम्मल करने का ऐलान। सर्विसेज अस्पताल की रीवैम्पिंग जून तक मुकम्मल कर ली जाएगी। पंजाब हुकूमत ने ऐलान कर दिया। सर्विसेज अस्पताल की रीवैम्पिंग आइंदा माली साल में 80 करोड़ मुख्तस कर दिए गए। रीवैम्पिंग पर लागत का तखमीना 3 अरब 95 करोड़ रुपए लगाया गया था। रीवैम्पिंग पर अब तक 3 अरब 15 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। रीवैम्पिंग का मंसूबा रवां माली साल में मुकम्मल न हो सका। रीवैम्पिंग सुस्त रवि से 2-4 होने से मंसूबा इल्तिवा का शिकार हुआ। यंग डॉक्टर्स और नर्सिस ने कल से अस्पतालों के आउटडोर में हड़ताल का ऐलान कर दिया। यंग नर्सिस का गिरफ्तार नर्स अक्सा की रिहाई का मुतालबा। दूसरी जानिब पंजाब टीचर्स अलायंस ने भी मुतालबात की मंजूरी के लिए 3 जुलाई को एहतजाज की कॉल दे दी। महकमा सेहत और डॉक्टर्स व नर्सिस के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। जुमेरात से सरकारी अस्पतालों के आउटडोर में हड़ताल होगी। ईद की छुट्टियों के दौरान इमरजेंसी और जुज़वी तौर पर इंडोर में इलाज जारी रहा। सदर YDA पंजाब का कहना है कि जुमेरात से सरकारी अस्पतालों के आउटडोर में हड़ताल होगी। साहिवाल में डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के बाद भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हुकूमत डॉक्टर्स के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है। यंग नर्सिस एसोसिएशन ने खानेवाल में गिरफ्तार नर्स अक्सा की रिहाई का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब पंजाब टीचर्स अलायंस का कहना है एजुकेटर्स को फिलफोर मुस्तकिल किया जाए, लीव इनकैशमेंट और पेंशन के नए कवानीन को फिलफोर मुअत्तल किया जाए और सरकारी स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन का फैसला वापस लिया जाए। पंजाब टीचर्स अलायंस ने हुकूमत को 30 जून तक मुतालबात मंजूर करने की डेडलाइन दी है। मरकजी सदर हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन का कहना है कि मुतालबा तस्लीम ना हुए तो 3 जुलाई को नासिर बाग से एहतजाजी रैली का आगाज किया जाएगा। एहतजाजी रैली सिविल सेक्रेटेरिएट तक निकाली जाएगी। सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाजी धरना मुतालबात की मंजूरी तक दिया जाएगा। खबरदार होशियार, गोश्त खाएं मगर एहतियात से, कहीं अस्पताल ना पहुंच जाएं। ईद के दिनों में सैकड़ों मरीज गैस्ट्रो और हैजे में मुब्तला।
मियो अस्पताल में 200 से ज्यादा मरीज लाए गए। जिना अस्पताल में 150, जनरल और सर्विसेज में 100, गंगाराम में 30 मरीज लाए गए हैं। गोश्त खाएं मगर एहतियात से। अस्पतालों में गैस्ट्रो और हैजा के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। ईद पर सैकड़ों मरीज गैस्ट्रो और हैजा में मुब्तला होकर अस्पताल आए। म्यू अस्पताल में 200 से ज्यादा मरीज लाए गए। जिना अस्पताल में 150, जनरल और सर्विसेज में 100, गंगाराम में 30 मरीज लाए गए। ख्वाजा सईद अस्पताल में भी दर्जनों मरीज रिपोर्ट हुए। तिबी माहिरीन का कहना है कि ईद उल अजहा पर बसियारखोरी से मैदे की बीमारियां पैदा होती हैं। ईद होती है, इन दिनों में फिर लोगों का जो इनटेक है मीट का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस वजह से हमारे पास जो पेशेंट की तादाद है वो पहले से बढ़ गई है। सारे गैस्ट्रो रिलेटेड हैं, जो मेजर कुछ जो सीवियरली डिहाइड्रेटेड होके भी आ रहे हैं, और जो मेन रीज़न है वो वही है कि मीट है। तिबी माहिरीन का कहना है कि गोश्त सब्जियों के साथ खाएं। बीमार अफराद 100 ग्राम से ज्यादा गोश्त ना खाएं। दही, लीमू और पानी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। सूरज का कहर ढाना जारी, शहरियों का गर्मी से बुरा हाल। गर्मी के बायस सैकड़ों मरीज हीट स्ट्रोक का शिकार। शहर में सबसे ज्यादा मरीज मियो अस्पताल में रिपोर्ट। गुज़श्ता 24 घंटों में हीट स्ट्रोक से मियो अस्पताल में 40 मरीज रिपोर्ट हुए। सूरज का मिजाज ईद के तीसरे रोज भी बरहम रहा। शहरी पसीने से शराबू रहे। लाहौर में हवा में नमी बढ़ने से 42 डिग्री, दर्जा हरारत भी 45 से 48 डिग्री तक महसूस हुआ। गर्मी बढ़ने से हीट स्ट्रोक से मुतासरा सैकड़ों अफराद अस्पताल पहुँच गए। गुज़श्ता 24 घंटों में हीट स्ट्रोक से मियो अस्पताल में सबसे ज्यादा 40 मरीज रिपोर्ट हुए। जनरल अस्पताल 20, सर्विसेज अस्पताल 15, सर गंगाराम अस्पताल 13 मरीज आए। जिना अस्पताल 12 और चिल्ड्रन अस्पताल में भी 8 बच्चे हीट स्ट्रोक का शिकार हुए। तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरी गैर जरूरी तौर पर बाहर ना जाएं। शहरी शदीद गर्मी में पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 22 जून तक शहर में बारिश हो सकती है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों का आइसक्रीम पार्लर्स पर रश। शहरी कहते हैं कि खुसूसी तौर पर रात को अहले खाना के हमरा आइसक्रीम पार्लर्स पर आते हैं। मजीद जान लेते हैं उसवा फातिमा से। जी उसवा, आगाह कीजिएगा। आज ईद का तीसरा रोज़ है और आवाम मुख्तलिफ तफरी के जो है वो तरीके ढूंढने में मसरूफ़ है। कोई तफरीही मकामात का रुख कर रहा है तो कोई खाने पीने के लिए मुख्तलिफ ख्वाबों का। इसी तरह से आवाम की बड़ी तादाद जो है वो आइसक्रीम पार्लर्स का भी रुख कर रही है, ताकि अपने अहले खाना के साथ जो है वो कुछ मज़े के फ्लेवर्स ट्राई कर सके। इसी तरह की एक फैमिली मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा, आज ईद का तीसरा रोज़ है, आप कौन कौन से फ्लेवर्स खाने के लिए यहाँ पर खास तौर पर मौजूद? अस्सलाम वालेकुम। हम गोश्त तो आम रूटीन में भी हम खाते हैं, लेकिन ईद का जो मौका होता है कि खुदा की तरफ से जो गोश्त होता है, इंसान जितना भी खाए ना तो वो कहते हैं ना पंजाबी में दस्ती हज़म हो जाता है। ठीक है, तो हमने माशाल्लाह रज के गोश्त खाया है। कुर्बानी नहीं की, लेकिन इमाम ने बड़ा सपोर्ट किया, हमें दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमें बस बच्चों के साथ निकलते हैं आइसक्रीम वगैरह खाने, तो इनके पास आए हैं तो पिस्ता फ्लेवर खाएँगे, हमारा फेवरेट है। और बस। अच्छा, बच्चों का कौन सा फेवरेट फ्लेवर है जो खास तौर पे वो पसंद करते हैं? ये चॉकलेट में पसंद करते हैं। बिल्कुल, आपने जाना। इसी तरह से यहाँ पर आवाम की बड़ी तादाद मौजूद है। मुख्तलिफ फ्लेवर से जो है वो मुस्तफ़ीद हो रही है। लज़्ज़त जो है वो लाहौरियों का वैसे एक बहुत बड़ा एक कमज़ोर जो है वो एक पॉइंट है, वीक पॉइंट है। इसी तरह से यहाँ पर मुख्तलिफ आइसक्रीम पार्लर्स में जो है वो शहर भर में रश आज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज इसका तीसरा दिन और आखिरी दिन है। तो आवाम की पूरी कोशिश है कि हर तरह से जो तफरी है उसको मुकम्मल कर लिया जाए। जी ठीक है उसवा, आपका बहुत शुक्रिया। ईद के पहले रोज़ 16,000 टन से जायद, ईद के दूसरे रोज़ 18,000 और ईद के तीसरे रोज़ 11,000 टन से जायद आलाइशें ठिकाने लगाई गईं। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी कहते हैं कि ईद के तीनों रोज़ सफाई ऑपरेशन जारी रहा। वज़ीर बल्दियात ने कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद, CEO LWMC बाबर साहबदीन, चेयरमैन LWMC मलिक बिलाल जुल्फ़िकार खोकर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ज़ीशान रफ़ी का कहना था कि ईद के पहले रोज़ 16,000 टन से जायद, ईद के दूसरे रोज़ 18,000 टन, जबकि ईद के तीसरे रोज़ 11,000 टन से जायद आलाइशें ठिकाने लगाई गईं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने पिछले 3 दिनों में टोटल पूरे लाहौर से तकरीबन 54,000 टन एनिमल वेस्ट को कलेक्ट किया, उसको डंप किया। और इस ऑपरेशन में हमारे लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के तकरीबन कोई 14,000 से ज़ायद जो वर्क फोर्स थी उसने इसमें हिस्सा लिया। CEO बाबर साहबदीन का कहना था कि ईद हेल्पलाइन 1139 पर 20,000 से ज्यादा शहरियों ने राब्ता किया। अवामी शिकायत का 100% अजाला किया गया। हमारी 4,000 से ज्यादा व्हीकल्स थी, 15,000 स्टाफ था जो इस पूरे ऑपरेशन में एंगेज रहा। तकरीबन 20,000 लोगों ने हमारी हेल्पलाइन पर कांटेक्ट किया, डिफरेंट सोर्सेज से कांटेक्ट किया और उनकी
प्रॉब्लम को विद इन एन आवर जो है वो रिजॉल्व किया गया। सफाई ऑपरेशन के दौरान ईद के तीसरे रोज 180 से जायद इज्तिमाई कुर्बान गाहों की फरनाइल और अर्के गुलाब से मिले पानी की वॉशिंग की गई। ईद कुर्बान पर 14 लाख माहौल दोस्त बैग शहरियों में मुफ्त तकसीम किए गए। ईद कुर्बान पर बेहतर सर्विस डिलीवरी के लिए शहर भर में 291 यूसी कैंप्स भी लगाए गए। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42, लाहौर। 3 रोज़ा खुसूसी सफाई मुहिम में शामिल अमले के लिए बड़ी खबर। वज़ीर आला पंजाब ने 1 माह की तनख्वाह बतौर इनाम देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सफाई अमले को खुसूसी शाबाश दी। पंजाब मरियम नवाज ने सफाई अमले को खुसूसी शाबाश दी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने एक पैगाम में कहा है कि आपने अवाम की मिसाली खिदमत करके सुथरा पंजाब की नई तारीख लिख दी। शदीद गर्मी में जिस तरह आपने अवाम की खिदमत की वो काबिल तारीफ और काबिल फख्र है। वज़ीर आला ने तमाम म्यूनसिपल इदारों, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी समेत तमाम अफसरान और अमले को खिराज तहसीन पेश किया। मुंतखब नुमाइंदों, मीडिया और अवाम का शुक्रिया भी अदा किया जिन्होंने इदारों का साथ देकर इस मुहिम को कामयाब बनाया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बड़ी ईद के 3 दिन में बेहतरीन सफाई और अवामी खिदमत पर वज़ीर आला और उनकी टीम को शाबाश। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि ड्रोन के इस्तेमाल से लाहौर नहर में गंदगी फेंकने में 80% कमी काबिल सताइश है। शदीद तरीन गर्मी में अमले ने जिस मेहनत से काम किया काबिल तारीफ़ है, आपको सलाम पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि एयरक्रेज़ी के साथ अर्के गुलाब के इस्तेमाल की रवायत जारी रहनी चाहिए। उम्मीद है कि अवामी खिदमत का ये मियाद न सिर्फ बरकरार रहेगा बल्कि इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ईद उल अज़हा सिक्योरिटी इंतजामात के पेश नज़र मुख्तलिफ शाहराहों पर पुलिस नाके, मशकूक गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और मुश्तबे अफराद की चेकिंग की जा रही है। तेज़ रफ्तारी और ड्राइविंग के दौरान करतब दिखाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। मज़ीद जानेंगे इसरार खान से। जी इसरार, आगाह कीजिएगा। लाहौर में ईद उल अज़हा के मौका पर अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना और DIG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान के हुक्म पर 8000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और अहलकार तैनात किए गए। सिक्योरिटी अहलकारों को मुख्तलिफ तफरीही मकामात, खाबा पॉइंट्स और मसरूफ शाहराहों पर तैनात किया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि किसी भी शहरी को वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी की इजाज़त नहीं दी जा रही। मसरूफ शाहराहों पर तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा करने वालों और ख़तरनाक करतब का मुजाहरा करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ भी मुअस्सर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इस वक्त मैं गालिब मार्केट के इलाका गुलबर्ग मेन बुलीवार्ड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे अकब में आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस अहलकार और अफसरान मुख्तलिफ मशकूक गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और मुश्तबा अफराद को चेक करने में मसरूफ़ हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि लाहौर पुलिस तमाम तर वसाइल बरूए कार लाते हुए शहरियों के जानो माल की हिफाजत कर रही है। शहरी भी कानून हाथ में लेने से गुरेज करें और पुलिस के साथ सिक्योरिटी इंतजामात में ताउन करें। जी ठीक है इसरार, आपका बहुत शुक्रिया। सिटी ट्रैफिक पुलिस की ईद उल अज़हा पर खुसूसी मुहिम, कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। 3000 से ज़ायद कम उम्र ड्राइवर्स के चालान काटे गए हैं। ईद उल अज़हा पर कम उम्र ड्राइवर्स को गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने से रोकने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस की खुसूसी मुहिम जारी रही। 3000 से जायद कम उम्र ड्राइवर्स के चालान किए गए। सिटी साहब की तरफ से स्पेशल कैंपेन जारी है कि जो अंडर एज बच्चे चला रहे हैं या जो वन व्हीलर चला रहे हैं वो एक खुशी को सेलिब्रेट करने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और मेरी वालिदैन से भी गुजारिश है कि वो अपने बच्चों पर निगरानी करें और जो अंडर एज है स्पेशली उन्हें गाड़ी चलाने की इजाज़त न दें। ईद उल फितर के पहले और दूसरे रोज 2918 कम उम्र मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। हुल्लड़बाजों और बगैर साइलेंसर मोटरसाइकिलिस्ट को भी आड़े हाथों लिया गया। हुल्लड़बाजी और वन व्हीलिंग रोकने के लिए पुलिस की जानिब से अहम शाहराहों और चौराहों पर नाकाबंदी की गई। नाके पर मौजूद अहलकारों ने मोटरसाइकिल और गाड़ी सवारों को रोक कर कागजात चेक किए। पुलिस अफसरान का कहना था कि नाकाबंदी से हुल्लड़बाजी, वन व्हीलिंग के साथ साथ क्राइम कंट्रोल करने में भी मदद मिली। ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ भी घरों में लजीज पकवान बनाए गए। शहरियों ने अजीज़ व अकारिब के मज़े के पकवानों से खातर तवाज़ो की। बच्चों ने भी खूब मौज मस्तियाँ की। ईद उल अज़हा के तीसरे रोज भी घर घर मजेदार पकवानों से दावतें उड़ाई गईं। ख़वातीन ने मजे के पकवान तैयार किए। भुना हुआ गोश्त, कबाब, कोरमा और दीगर लवाजमात से डाइनिंग टेबलें सजाई गईं। शहरियों का कहना था कि दोस्त, अहबाब, अहले खाना और रिश्तेदारों के साथ ईद मनाने का अलग ही मजा है। बहन को बुलाया हुआ है तो मेरी वाइफ ने जस्ट लाइक
कबाब बनाए थे, ये नमकीन गोश्त बनाया था, उसके अलावा पास्ता है। तो हम यही प्लान था दोपहर में सब गेट टुगेदर करेंगे। खवातीन का कहना था उनकी ईद तो किचन ही में गुजरी, खानों की तारीफ हुई तो सारी थकन उतर गई। हम मम्मी के घर आते हैं, एंजॉय करते हैं, जो खाने बनाए होते हैं सब मिलके खाते हैं और नई नई रेसिपी ट्राई करते हैं जिसका बहुत मज़ा आता है और फैमिली के साथ मिलने जुलने का एक अलग ही मज़ा है। बच्चे भी मौज मस्तियों में मशगूल रहे, खेल कूद के साथ साथ ईदी भी वसूल की। मैं अपने नानों घर आके काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी करती हूँ, बड़े बड़े मज़े के खाने बनते हैं गोश्त से, पुलाव वगैरह, और मुझे सबसे मज़े का पुलाव लगता है जो कि नानों घर में हमेशा बनता है। मैं अपनी फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही हूँ, मुझे नानों घर में बहुत मज़ा आता है। मज़ा तो बहुत आ रहा है इनके साथ खेलने में, लेकिन जो उधर बैठा है वो तो बार बार भोंगड़े डाली जा रहे हैं। ईद की खुशियां तो अपनों ही के साथ होती हैं, यही वजह है कि ईद कुर्बां पर दावतें भी मामूल से ज्यादा होती हैं। कैमरामैन साकिब बट के हमरा आदिया नाज, सिटी 42 लाहौर। ईद उल अजहा के तीसरे रोज़ शहर भर में ईद मिलन पार्टियों का एहतमाम किया गया। जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी PP 169 हाफिज अहमद उमैर की जानिब से ईद मिलन इशाया दिया गया। PP रहनुमा चौधरी रियाज जट की जानिब से भी ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। PTI रहनुमा NA 121 चौधरी अली अदनान के ज़ेर एहतमाम हसनाबाद में ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया। कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ईद मिलन पार्टी में मोहम्मद असगर भट्ट, चौधरी मोहम्मद अरशद, शेख मोहम्मद अरशफ, चौधरी अनवर जट, मसूद शाहिद, अजमत भट्ट, इनाम भट्ट और दीगर PTI कारकुनान बड़ी तादाद में शरीक हुए। कारकुनान की दावत चिकन, मटन और बारबेक्यू से की गई। इजरा में पीपल्स पार्टी PP 169 के सदर चौधरी रियाज जट की जानिब से ईद मिलन पार्टी दी गई। हैदर जट, हसन जट, मोहसिन जट, राना अमजद, मलक रियासत, मलक फैसल, राना खालिद, राना जावेद, मलक सलीम समेत दीगर ने शिरकत की। मिलजुल के रहे, सब दोस्तों से प्यार मोहब्बत करें। कुर्बानी का मतलब ही यही है कि आप कुर्बानी दें, दोस्तों की खातर, पैरों की खातर, पार्टी की खातर, हर इंसान के खातर आप कुर्बानी देंगे तो कुर्बानी का मसला हल होगा, मकसद कुर्बानी का होगा। जब तक कुर्बानी नहीं देंगे तो कामयाबी नहीं। मुस्लिम लीग हाउस कैंट में सीनियर लीगी रहनुमा राना एहसन शराफत ने हल्का के अवाम से ईद मिली। राना हशाम शराफत, मलक रियाज, शेख अल्ताफ, रज़ाक गुज्जर, जहांगीर खान, मलक यूसुफ, जहांजेब मकसूद, चौधरी अकरम, मुजाहिद रियाज, आगा शहजाद, इमरान सईदी भी मौजूद थे। मलक उस्मान, अब्बास अली, वकास विक्की, मियां अमजद, कदीर मुगल समेत दीगर ने भी शिरकत की। राना एहसन शराफत ने ईद के पुरमसरत मौके पर केक भी काटा। शाहदरा में शहरियों ने ईद मिलन पार्टीज का एहतमाम किया। सियासी समाजी LWMC के वर्करों को भी मदऊ किया गया, जिन्होंने ईद के 3 दिन आलाइशों को उठाकर सफाई को बेहतर बनाया। मैं 3 दिन से इनको देख रहा था, गली गली बेचारे लगे हुए अपनी फैमिलियों को छोड़ के। तो ये जनाब अशरफ साहब ने बड़ी मेहनत से जितना भी इनसे हो सके ने गलियों की सफाई किया और जो भी था ऐसा रेस्ट उनको सफाई करके तो उसको साफ किया। ताजिर इत्तेहाद ग्रुप के ज़ेर एहतमाम मिनहाज यूनिवर्सिटी में ईद मिलन पार्टी हुई। तकरीब में आइंदा होने वाले मार्केट इलेक्शन बारे हिकमत अमली तैयार की गई। नए ताजिरों को आइंदा इलेक्शन में वोट का हक देने का फैसला किया गया। सदर इत्तेहाद ताजिर ग्रुप मोहम्मद जुहैब ने तकरीब का एहतमाम किया। इस मौके पर अमार नकवी, शेख आबिद इस्लाम, हाजी मोहम्मद न्याज, मोहम्मद मसूद, जमाल मंज, मोहम्मद फारूक, इकराम अकबर, मानी भट्ट समेत टाउनशिप, उमर चौक, राना रोड और अकबर रोड की ताजिर बरादरी ने शिरकत की। कि ईद के आखिरी रोज़ भी शहरियों के सैर सपाटे जारी रहे। गर्मी के बावजूद शहरी फैमिलीज़ के हमरा पार्कों में गए। बच्चों ने पींग, कश्तीरानी और डोली और जंपिंग समेत दीगर झूले लेकर ईद की खुशियां दोबाला की। आखिरी रोज भी शहरियों ने खूब मौज मस्ती की। गर्मी के बावजूद जिना बाग में फैमिलीज की कसीर तादाद पहुंची। जिना बाग में बच्चे खूब मस्तियां करते दिखाई दिए। शहरी लजीज खाने तैयार करके ईद के तीसरे दिन से लुत्फानंदोज होते नजर आए। फैमिलीज का कहना था कि ईद के दिनों में अपनों के साथ यादगार लम्हात गुजारने का मौका मिलता है। बच्चों का कहना था कि पहले दिन ईदी जमा की, फिर उसको खर्च किया। बहुत इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। नाश्ता बाहर से किया और इसके बाद हम जाएंगे बादशाही मस्जिद। हाँ जी, इन्हें बहुत शौक है, बहुत मज़ा करते हैं और घर में अपने पापा को बहुत तंग करते हैं कि बाहर जाना है। खाने पीने का कहते हैं कि ये खाना है वो खाना है, एंजॉय करते हैं। घरों में चटपटे खानों पर हाथ साफ करने के बाद शहर के पार्कों में बच्चे घुड़सवारी और झूलों से खूब लुत्फानंदोज हुए। बच्चों ने पींग, कश्तीरानी, डॉली और जंपिंग समेत दीगर झूले लेकर ईद की खुशियां दोबाला की। चिड़ियाघर में भी बच्चे जानवरों को देखकर खुशी से निहाल हुए। चिड़ियाघर में सोजी का मुजस्मा भी सियाहों की दिलचस्पी का मरकज बना रहा। बच्चे नए जानवरों और परिंदों के इजाफे पर भी खुश नजर आए। शहरियों का कहना था कि चिड़ियाघर आकर बहुत अच्छा लगा। मानसून की आमद, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एडवाइजरी जारी कर दी। मानसून सीजन में एयरपोर्ट के अतराफ परिंदों की भरमार होती है।
पायलट्स लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। CAA ने मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस के पायलट्स को आगाह कर दिया। मानसून में हादसात से बचने के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पायलट्स के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी में कहा गया है कि मानसून में लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ में परिंदों की भरमार होती है। 3000 फीट की बुलंदी से नीचे परिंदों की भरमार नोट की जाती है। एडवाइजरी में कहा गया है कि तमाम पायलट्स लाहौर एयरपोर्ट लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। CAA ने बजरिया नोटिम मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस के पायलट्स को आगाह कर दिया। 8 सितंबर तक पायलट्स को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए कहा गया है। जोहर टाउन ब्लॉक N में वाक़ फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हो गया। रिहायशी शदीद गर्मी में पीने के साफ पानी से महरूम। शहर में फिल्ट्रेशन प्लांट्स हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर। इन्हीं में से एक जोहर टाउन में लगा फिल्ट्रेशन प्लांट है जो नाकारा हो चुका। रिहायशी पीने के साफ पानी की सहूलत से महरूम। पानी भरने के लिए आने वाले मायूस लौटने लगे। फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़श्ता 1.5 साल से बंद पड़ा है। वासा हुक्काम आगाह होने के बावजूद तवज्जो देने को तैयार नहीं। इलाका मकीनों का बताना है कि फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी भरने के लिए आएँ तो बंद ही मिलता है। मजबूरन दूर दराज से पानी भरना पड़ता है। प्लांट के अतराफ पड़ा कचरा ताफुन का बायस बन रहा है। ख्याबान जिनार ट्रैफिक वार्डन कदीर ट्रैफिक असिस्टेंट अवैस ने बच्चे को मां से मिलवा दिया। 5 साल बच्चा 11 रोज से घर से लापता था। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस पेट्रोलिंग ऑफिसर कदीर को दौरान पेट्रोलिंग बच्चा रोते हुए मिला, जबकि उन्होंने कहा कि बच्चा अपना नाम और रिहायशी इलाका अड्डा प्लॉट के अलावा कुछ नहीं बता सका। मजीद अहवाल जान लेते हैं इसरार खान से। जी इसरार, आगाह कीजिएगा। जी, ये ख़याबान जिनार के करीब एक 5 साल बच्चा सड़क किनारे रोता हुआ ट्रैफिक वार्डन कदीर और ट्रैफिक असिस्टेंट अवैस को मिला था, जिन्होंने बच्चे से उसकी शनाख्त के बारे में पूछा तो बच्चा सिर्फ अपना नाम और अड्डा प्लॉट के हवाले से कुछ मालूमात फराहम कर सका। ताहम दोनों ट्रैफिक पुलिस के अहलकारों ने अपनी मदद आप के तहत बच्चे के वरसा की तलाश शुरू कर दी और बिल आखिर बच्चे के लवाहिकीन का सुराग लगाने के बाद जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद बच्चे को वरसा के हवाले कर दिया। इस वाक़े पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अमारा अतर ने दोनों ट्रैफिक पुलिस अहलकारों को शाबाश दी है और उन्हें तारीफी असनाद से नवाजने की भी हिदायत की गई है। जी ठीक है इसरार खान, आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि ईद उल अज़हा पर जहां कौम जानवरों की कुर्बानी कर रही थी, वहीं एक सियासी जमात ने मज़मूम मुहिम चलाई ताकि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को अपनी घिनौनी साजिश की भेंट चढ़ाया जाए। 3-4 दिनों से पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पर ट्रोलिंग शुरू की हुई है और कुछ ऐसे मज़ामीन जो कि कुछ मखसूस ऐसे इदारों ने शाये किए हैं जिनका पाकिस्तान चीन के मुतालिक या चीन से मुतालिक एक मखसूस एजेंडा है। ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात में कोई कमी आ गई है या ये खुदा न खास्ता ताल्लुकात डाउनग्रेड हुए हैं। हाल ही में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो चीन का दौरा किया, मैं समझता हूँ कि उस दौरे के बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुई, पाकिस्तान और चीन के सफारती ताल्लुकात की तारीख़ में ये जामे तरीन मुश्तरका एलामिया था। मैं समझता हूँ कि ये तर्ज़ सियासत ना जमहूरी है, ना तामीरी है और ना ही ये कोई बामकसद सियासत है कि जिससे उस जमात को कोई फ़ायदा पहुंच सकता है। हम जेलों में भी रहे, जेलों से बाहर भी रहे, ऑपोजिशन में भी रहे, लेकिन कभी अपनी सियासत का निशाना पाकिस्तान की रियासत को नहीं बनाया। कभी अपनी सियासत का निशाना पाकिस्तान के रियासती इदारों को नहीं बनाया, चूँकि पाकिस्तान की रियासत और इसके इदारे वो सतून हैं कि जिनके साथ हमारे सिर पर इस रियासत की छत कायम है। सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त आज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब में 18,17,000 मवेशियों की कुर्बानी की गई, 75,496 टन वेस्ट उठाया गया।
होता है हमेशा हम मुसलमानों के लिए। ईद खुशी का त्यौहार होता है, ईद जो है वो मिलने मिलाने का त्यौहार होता है, ईद वाले दिन बाकायदा छुट्टी होती है। लेकिन चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो एक रिवायत है पंजाब के अंदर, शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्रेंड सेट किया था ख़ास तौर पर सफाई के मामलात के हवाले से पंजाब के अंदर, जिसको एक गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जा रहा था कि शहबाज साहब के दौर के अंदर 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर जो है वो जगह पर जो है वो सफाई हो जाती थी। और अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने उस गोल्ड स्टैंडर्ड को डायमंड स्टैंडर्ड से जो है वो रिप्लेस किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और पंजाब जो है वो चूँकि आबादी के हवाले से भी सबसे बड़ा सूबा है, तो इस सूबे में जो है वो लाखों जानवरों की कुर्बानी होती है। एमडी वासा गुफरान अहमद ने प्री मानसून बारिशों के पेश नज़र शहर भर के मुख्तलिफ अंडर पासिस का दौरा किया, तमाम पंप्स और जनरेटर्स की फ़आलियत का जायज़ा लिया। एमडी वासा ने माल रोड अंडरपास, धर्मपुरा अंडरपास, शालीमार अंडरपास, मुगलपुरा अंडरपासिस का मुआयना किया। एक्सियन जुहेब ने ब्रीफिंग दी। एमडी वासा गुफरान अहमद ने तमाम पंप्स और जनरेटर्स की फ़आलियत का जायज़ा लिया। प्री मानसून बारिशों के पेश नज़र तमाम अंडरपासिस की मशीनरी को मुकम्मल फ़आल रखने की हदायत दी। तमाम जनरेटर्स को स्टैंड बाई रखने और फ्यूल की फ्राहमी को यकीनी बनाने का हुक्म दिया। एमडी वासा गुफरान अहमद ने वासा लाहौर को पेश की इंतजामात मुकम्मल रखने के अहकामात भी जारी किए। कौमी अमन कमेटी के ताउन से लोहारी बाजार में हीट स्ट्रोक आगाही कैंप लगाया गया। कैंप में आने वालों को हीट स्ट्रोक से मुतालिक आगाही फ्राहम करने के साथ शरबत भी पिलाया गया। गर्मी को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए अपनी एक नई तहरीक शुरू की है, पानी पिलाओ मोहब्बत बढ़ाओ। और आज हमने अपना पहला कैंप जो है मलक मोहम्मद कासिम साहब जो अंजुमन ताजरान अंदरून शहर के सदर हैं, उनके साथ मिलकर लोहारी गेट में लगाया है। और माशाल्लाह बड़ी कसीर तादाद में लोग यहाँ आकर ठंडे मशरूब से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। पानी पिलाना इंतहाई सवाब की बात है, ये हदीस से साबित है कि पानी पिलाना जो है एक इंतहाई बड़े सवाब का काम है। तो इन दिनों में हमारे शहरों में जो निज़ाम था कि जगह जगह नलके या सबीलें थी, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई हैं। तो हमने इस रिवाज को दोबारा तरवीज देने की कोशिश की है कि लोग जगह जगह एक दूसरे के लिए पानी पिलाने का एहतमाम करें। लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम देसी कुश्ती मुकाबले हसन पहलवान, हुसैन पहलवान, दाऊद पहलवान ने अपनी कुश्तियाँ जीत लीं। उस्तादों और खलीफों ने हुकूमत से फ़न पहलवानी की सरपरस्ती करने की अपील कर दी है। ईद उल अजहा के तीसरे रोज लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम शहबाज शरीफ स्टेडियम चाइना स्कीम में सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम उर्फ काला पहलवान बागबान पुरावाला की ज़ेर निगरानी होने वाले मुकाबलों में हसन पहलवान, हुसैन पहलवान और दाऊद पहलवान ने अपनी कुश्तियाँ जीत लीं। नामवर उस्ताद आदिल भट्ट और नामवर पहलवान शाहिद खोएवाला ने फ़न पहलवानी के फ़रोग़ के लिए हुकूमत से इस फ़न की तरफ तवज्जो देने की अपील की। काला पहलवान या हमारी यूनियन के दूसरे लोग जो हैं वो अपने पास से पैसे लगा रहे हैं, वो उतनी देर ही है जितनी देर वो बर्दाश्त करते हैं। इसमें गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो तावन करे ताकि ये जो खेल है वो बरकरार रहे। काला पहलवान सदर लाहौर 3 साल से बच्चों को पहलवानी की प्रमोशन के लिए काम कर रहा है। हमारा मुतालबा गवर्नमेंट से यही है कि हमें फ़ंड दिए जाएँ। वज़ीर खेल है जो सैफ अल मलूक साहब बने हैं, हमारी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि पहलवानी की तरफ तवज्जो दी जाए और पहलवानी को फंड दिए जाए और अरूज पे लाया जाए। महर अकरम उर्फ काला पहलवान का कहना था कि 3 साल से अपनी मदद आपके तहत फन पहलवानी के फ़रोग़ के लिए कोशा हूँ। मैनू 3 साल हो गया है कुश्तियां का फंड में चुके है देसी कुश्ती का। अज मरू है ते इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म दे नाल कुश्तियां कराने पे हैं, बड़ी अच्छियां कुश्तियां कांटेदार। मैं उम्मीद करना वा आवाम बड़ी खुश है साडे उत्ते, अगों कुश्तियां बड़ियां करा रहे हैं, दंगल बड़े करा रहे हैं रल के सारे असी। ते मैं अपील करना वीर पंजाब अगे मरी में अगे मैनू जमीन दी जाए, खाड़े दिते जान, पहलवानी केड़ी वधनी चाहिए। उस्तादों और खलीफों ने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर खेल से फन पहलवानी के लिए काला पहलवान का साथ देने की अपील की है। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। शहरियों ने ड्रामा देखने के लिए थिएटर्स का रुख कर लिया। थिएटर्स में आम दिनों की निस्बत महंगी टिकटें फ़रोख्त होने लगीं। फैमिली ड्रामा देखने के लिए थिएटर्स में हाउसफुल हो चुके। मज़ीद जानेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा बताइएगा।
तमासील थिएटर में मौजूद हूँ, जबकि शहरियों की जानिब से ईद के तीसरे रोज़ ड्रामा देखने के लिए बड़ा रश यहाँ पर लग चुका है। जबकि शहरियों की जानिब से ईद का तीसरा दिन सेलिब्रेट करने के लिए थिएटर देखा जा रहा है। मेरे अपना मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। बताइएगा कैसे देख रहे हैं ईद के दिन में बाकी दिनों की निस्बत क्या फ़र्क है? जी, ईद के दिनों के हिसाब से बाकी दिनों के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो पब्लिक ईद के दिन में आती है, लेकिन ये जो पब्लिक है ये ईद की पब्लिक नहीं है, ये हमारा ड्रामा हीरा मंडी की पब्लिक है। क्योंकि इस ड्रामे को हमने बनाने के लिए तकरीबन 2 माह लगाए हैं और इस 2 माह में हमने दिन रात एक करके, ख़ास तौर पे कैसर सनाउल्लाह साहब, उन्होंने बेइंतहा मेहनत करवाई है एक्टरों से, यहाँ तक कि महक मलिक साहबा को भी इधर बुला के और इनसे रिहर्सलें इतनी करवाई हैं कि सुबह के 9 बज जाते थे, 10 बज जाते थे। ये मामूल था हमारा, ये हमारा मामूल। ये बताइएगा कि पैसों के हिसाब से, टिकट की कीमत के हिसाब से कोई फ़र्क था इसमें ईद की वजह से? देखें जी, पैसों के हिसाब से देखा जाए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पंजाब का नहीं, ये पाकिस्तान का सबसे महंगा तरीन ड्रामा है, जिसकी तकरीबन लागत आई है 1.25 करोड़। और अगर देखा जाए तो इस हिसाब से टिकट्स के इतने ज़्यादा प्राइस नहीं है, लेकिन हमने अपने थिएटर में ख़ास तौर पे फैमिलीज़ के लिए 500 की भी टिकट रखी है। हमने किसी को वापस नहीं जाने दिया। बिल्कुल, यहाँ पर बड़ा रश लग चुका है थिएटर देखने के लिए। यहाँ पर शहरी मौजूद है, तीसरा रोज़ यहाँ पर जो कि थिएटर ड्रामा देखकर सेलिब्रेट किया जा रहा है। जी ठीक है, तलहा अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया।